जब फैजाबाद धरना खत्म हुआ था, किन किन लोगों ने कराया, किन किन गद्दियों ने कराया, किन किन गद्दियों के अहबाब पे किन किन लोगों के साथ रवाबे थे। मैंने ये सवाल किया है कि वो गए क्यों थे, क्या खत्म नबुव्वत के कानून में तरमीम हुई थी या नहीं हुई थी, ये लास्ट सवाल है जी। नहीं, तरमीम के लिए कोशिश तो की जा रही थी ना। देख रहे वो जमात कोशिश जब की जा रही थी, जमाली साहब ने इस्तीफा दिया, तो फिर ये मैटर नहीं करता है कि तहरीक लबैक को कौन लेके गया। फिर तो आपको इत्तफाक करना चाहिए कि जो भी आदमी लेके गया, यार शुक्र है लेके गए, क्योंकि कोशिश हो रही थी। भाई साहब ने बहुत अच्छी बात किया है, 80% मैं इसकी बातों से भाई से इत्तफाक करता हूँ। मैं आपसे 100% आपने 80% कहा ना, मैं आपसे 100% मुत्तफिक हूँ कि इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट के जरिए आया। इस सेनेट में खत्म नबुव्वत के कानून में तरमीम करने के लिए पीपल पार्टी, नून लीग और पीटीआई ने मिल के बिल पास किया था। ये उस वक्त के वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल के बयानात मौजूद हैं कि हमने पीटीआई और पीपी के वोटों से ये बिल पास किया, जिसके लिए अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब ने 17 आदमियों की शहादत दे के उम्मत मुसलमान के ऊपर एहसान किया। अगर इससे आपका इत्तफाक कर दें तो ठीक है, नहीं तो आपकी मर्जी है। ठीक है जी, बिल्कुल इत्तफाक इस मामले से इत्तफाक करते हैं। इत्तफाक कर दें तो फिर ये मैटर नहीं करता है तहरीक लबैक को कौन लेके गया। ठीक है ना जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया जी। सर, क्या समझते हैं कि इस टाइम कौन सी पार्टी को सपोर्ट करना चाहिए? पीटीआई को सपोर्ट करना चाहिए। पीटीआई तो मेरा ख्याल है इलेक्शन में है ही नहीं। पीटीआई के जो हमदर्दान है, पीटीआई यही है। जब उनके अनाउंसमेंट पीटीआई के चेयरमैन की तरफ से होती है, जब उनकी लिस्ट पीटीआई की तरफ से होती है, जब उनका सैंपल पीटीआई की तरफ से दिया जा रहा है, पीटीआई की तरफ से उनकी कैंपेन चलाई जा रही है, तो लिहाजा वो पीटीआई के नुमाइंदे हो गए। ब्रदर, मेरा ख्याल है आपको शायद मालूम नहीं है कि पीटीआई या कुछ पाकिस्तान में कुछ कवानीन है इलेक्शन कमीशन के, वो कहता है कि जो आज़ाद उम्मीदवार जीतेगा उसको 3 दिन में वो पार्टी ज्वाइन करनी होगी जिसको सिंबल यानी जिसको निशान मिल चुका है। तो क्या आप समझते हैं कि 3 दिन बाद वो इंटर पार्टी इलेक्शन पीटीआई करा के अपना निशान ले सकती है 3 दिन में? इलेक्शन कमीशन ने उसकी रजिस्ट्रेशन को मनसूख नहीं किया है, पीटीआई की रजिस्ट्रेशन को मनसूख नहीं किया है, लिहाजा वो सियासी पार्टियों की लिस्ट में अब भी है। सियासी पार्टियों की लिस्ट में अगर शायद आपको मालूम हो तो जिस पार्टी के पास निशान नहीं है वो यानी कि उसको ज्वाइन नहीं कर सकता है। अच्छा चलो ठीक है, आपकी हुआ है, लेकिन इमरान खान ये भी कहता है कि आज़ाद उम्मीदवार को वोट नहीं देना चाहिए। जी, वो आज़ाद उम्मीदवार नहीं है ना जी। अब फ़र्क है कि यहाँ पे 4 या 5 उम्मीदवार थे जो पीटीआई से रिलेटेड थे, सब ने अपने अपने कागजात जमा कराए, लेकिन जिसे नामजद किया गया है पीटीआई की हायर अथॉरिटी की तरफ से, वो ही इमरान खान का तस्वीर लगा कर अवाम इमरान खान के विजन को लेकर आगे साथ चल रहा है। गौहर अली खान ने चंद दिन पहले एक बयान दिया है कि भाई जो आज़ाद उम्मीदवार हैं तो ये अदालत ने गलत फैसला दिया है, इससे हॉर्स ट्रेडिंग होगी, यानी ये बिकेंगे, जिसके पास ज़्यादा पैसा होगा। यानी कि पीटीआई का जो मौजूदा चेयरमैन है वो खुद तहफ़्फ़ुज़ात इलेक्शन से पहले ज़ाहिर कर रहा है। देखें जी, हमारी बदकिस्मती है कि मैंने मास्टर पॉलिटिकल साइंस में किया हुआ है कि लियाकत अली खान की शहादत के बाद, बल्कि क़ायद आज़म की गाड़ी को रोक कर उनकी शहादत के बाद से हम एस्टेब्लिशमेंट के हाथों में खेल रहे हैं। और जब भी हमारे पास जो भी नशेब अफराद आए हैं वो एस्टेब्लिशमेंट की वजह से आए हैं। हमारी बदकिस्मत और बदबख्ती है कि जब 85 के गैर जमाती इंतखाबात किए गए तो हमारी जमहूरी बुनियादों को सिर्फ हिला कर नहीं रख दिया गया बल्कि तबाह करके रख दिया गया। 85 के बाद ये सरमायादारी, 85 के बाद ये ख़रीद फरोख्त का जो है ना ये मंडियाँ लगती हैं। मैं एक पुराना अखबार बीन हूँ, इस पर लंबी तफसील कर सकते हैं हम, 2 घंटे 3 घंटे के जो है ना हम टेबल टॉक करते हैं। और ये बहस मुबहस मैं खुद एक जमात से तलक रखता हूँ, तो लिहाजा ये जो है ना एस्टेब्लिशमेंट के सारे, अभी आप फैज़ाबाद धरने के हवाला दे रहे थे ना, तो जब फैज़ाबाद धरना ख़त्म हुआ था, किन किन लोगों ने कराया, किन किन गद्दियों ने कराया, किन किन गद्दियों के अहबाब पे किन किन लोगों के साथ रवाबे थे, और किस तरह उनके शुरका को वापसी कराया दिया गया, जिस तरह 9 मई का वाक़या किया गया, जिस तरह का मकसद है कि 25 अप्रैल का पिछले साल पीटीआई के धरने के मौके पर किया गया। हमारी बदकिस्मती ये है कि हम लोग जमहूरी बन नहीं सके, न मुल्क बन सके, न आवाम का ज़हन बन सके। इमरान खान को सिर्फ मैं ये क्रेडिट देता हूँ, बाकी शायद लेवल एक ही उस तमाम जमातों का, तमाम लीडरों का एक ही लेवल उनको देता हूँ कि उन्होंने एजुकेटेड यंग जनरेशन जो है ना पॉलिटिक्स में इन किया है। अब इसका नेगेटिव और पॉजिटिव पहलू जो है ना वो अलग अलग हो सकते हैं। ये उसकी जिस तरह भुट्टो ने एक गरीब वर्कर को, एक गरीब मजदूर को
ایک شعور کی آواز دی تھی اور اسے پالیٹکس میں ان کیا تھا. یہ عمران خان کا بہت بڑا کریڈٹ ہے کہ اس نے ینگ جنریشن ایجوکیٹڈ لوگوں کو جو ہے نا باہر روڈ پر لا کر اپنے حقوق کے لیے بات دینے کی آواز دی ہے. بھائی صاحب نے بہت اچھی بات کیا ہے. 80% میں اس کی باتوں سے بھائی سے اتفاق کرتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہے. عمران خان کا اچھا کریڈٹ ہے کہ اس نے جتنی جنریشن ہے اس میں دلچسپی بڑھا دیا ہے. لیکن ایک بات سے میں تھوڑا اختلاف کرتا ہوں اور یہ سوال چھوڑ کے میں چلا جاؤں گا کہ بھائی صاحب کہہ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہمیشہ سے پاکستان میں رہا ہے. میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ جس ٹائم نواز شریف کی، میں زیادہ دور نہیں جاتا ہوں، جس ٹائم نواز شریف کا دور تھا تو اس ٹائم عمران خان انڈیا میں بیٹھ کے کہتا تھا کہ ان کا کیا کام ہے، 10 آدمی نکل جائیں تو ان کا پیشاب بھی نکل جائے گا. لیکن جب اس کا نمبر آیا تو وہ اسی اسٹیبلشمنٹ کے نیچے اس نے عمران خان اس کو ایکسیپٹ کر لیا. پھر پورے 4.25 سال نواز شریف مجھے کیوں نکالا. عمران خان کہتا تھا کہ باجوہ قوم کا باپ کی جگہ ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں سر کہ اسٹیبلشمنٹ سے زیادہ غلطی پولیٹیشین کیا ہے کہ جو خود ان کو انوالو کرتے ہیں. میں آپ سے 100% آپ نے 80% کہا نا، میں آپ سے 100% متفق ہوں کہ عمران خان اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے آیا. اس میں کوئی شک و شبہ میرے نزدیک نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے آیا، لیکن جب اس نے اسٹیبلشمنٹ سے اپنی رائے جدا کرنے کی کوشش کی، اس سے پہلے کسی نے بھی یہ کوشش نہیں کی، تو انہوں نے جب کوشش کی تو اسے آؤٹ کر دیا گیا. بالکل جیسا کہ بھائی نے کہا ہے، ابھی بھی میں اس کی 80% استباع کرتا ہوں، کیونکہ عمران خان کی گرفتاری سے پہلے اور اب چند دن پہلے، گرفتاری سے پہلے عمران خان نے کہا تھا کہ میں جنرل عاصم منیر سے بات کرنا چاہتا ہوں، وہ مجھ سے بات نہیں کرتے. تو سوال یہ ہے کہ جب اسٹیبلشمنٹ سے رائے جدا کی تھیں تو وہ کیوں کہتا تھا کہ میں اس سے بات کرنی ہے. اب چند دن پہلے عدالت میں عمران خان نے کہا ہے کہ 19 مہینے ہو گئے میں بات کرنا چاہتا ہوں، مجھ سے کوئی بات نہیں کرتا ہے. تو میرا خیال ہے سر اس کو پھر بات ایسی نہیں کرنی چاہیے کہ جب اس نے رائے جدائی کر لی ہیں تو پھر اس کو ایسے بیان بازی سے میرے خیال ہے گریز کرنا چاہیے. سر ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور ہوتے ہیں کھانے کے. ہاں بھائی یہی سمجھ آ گئی نا کہ کوئی بھی پولیٹیشین ہے ان کی باتوں پہ یقین مت کرو کہ وہ سٹیج میں کھڑے ہو کے عوام میں کچھ اور بولتے ہیں اور اصل جو ان کا منشور اور مقصد جو ان کا ایک انڈر دا ٹیبل یا ان دا ڈور جو ان کے معاملات ہوتے ہیں نا وہ الگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ سر. ٹھیک. کیونکہ آرمی کے جو ہے نا GHQ کے سارے دروازے کھلے ہوئے ہیں. کوئی رات کو جو ہے نا گاڑیوں میں بک ہو کر پیٹیوں کے ذریعے ڈگی میں جاتا ہے، کوئی اوپن جاتا ہے. سعد رضوی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جی؟ سعد رضوی کو ایک اسٹیبلشمنٹ ایک ایجنڈا دیتے وہ اسی کے مطابق چل رہا ہے. اچھا چلو میں سعد رضوی کے بارے میں سوال کر لیتا ہوں. کوئی ایک ثبوت کے سعد اسٹیبلشمنٹ نے یہ ایجنڈا دیا ہے تحریک لبیک کو؟ دیکھیں جی، ایک سفیر کو نکالنے کا جو ایشو آیا تھا، میں نے صبح فیس پیج پر یہی لگایا ہے کہ کیا جب معاہدہ ہوا تھا تو سفیر پر بھی کوئی گفتگو ہوئی تھی یا اپنے صرف مقدمات ختم کرنے تھے؟ سر اگر آپ کا کہتے ہیں کہ میرا میڈیا سے تعلق ہے تو یہ بھی آپ کو معلوم ہوگا کہ اس ٹائم نیٹ پہ ہر چیز سرچ کرو. آپ تھوڑا سا ٹائم نکال کے سرچ کریں کہ جب تحریک لبیک فرانسیسی سفیر کے لیے روڈ پہ نکل کے آ رہی تھی تو ان کے مطالبات کیا تھے. علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کی موجودگی میں بے دخلی کے مطالبات تھے. پھر علامہ خادم حسین رضوی نے بے دخلی کو کینسل کر کے صرف قرارداد جمع کرا دیں کہ بھائی پارلیمنٹ میں PTI حکومت قرارداد جمع کرا دے، ہم اس کے اوپر بھی راضی ہیں. سر یہ ہے نا ایک عمارت بسید ہونا اور اس کی جو بنیادیں ہیں وہ را مٹیریل غلط ہو تو اس عمارت کو نیا بنانے کے لیے، اس کو مضبوط بنیادیں دینے کے لیے بہت زیادہ محنت کی ضرورت پڑتی ہے. ساری عمارت کو گرا کر نیچے بنیادیں نئی کھود کر اس بنیادوں کو مضبوط بنانے کی کوشش کی جاتی ہے. میرے مطابق ہو سکتا ہے وہ غلط ہو، میں بھی انسان ہوں، اور جس طرح کہنا جو ہے نا اختلاف رائے یہ تو حسن ہے، اور سیاست کی بنیاد ہی مضبوطی کی بنیاد وہ اختلاف رائے پر ہوتی ہے. عمران خان نے اس بنیاد کو بنانے کی تھوڑی سی کوشش کی ہے، کامیاب ہوا یا ناکام ہوا ہے وہ لوگ بہتر جانتے ہیں. بھائی صاحب میں بھی سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہوں. کل میں نے بھی ایک پوسٹ لگائی ہے کہ ایک آدمی مجھے کمنٹس کرتا ہے کہ بھائی 75 سال کا گند 4 سال میں ٹھیک نہیں ہو سکتا ہے. یہ کوئی بھی لیڈر کی نااہلی چھپانے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے. ہمارے پاس ایگزامپل ہے افغانستان کی. ارشد شریف کا پروگرام یوٹیوب کے اوپر موجود ہے، اللہ اس کو جنت نصیب کرے. اس نے 15 دن بعد جا کے پروگرام کیا افغانستان میں. IG قندھار انٹرویو دے رہا ہے کہ 15 دن میں 95% جرائم افغانستان میں ختم ہو گئے.
आज तक अफगानिस्तान गवर्नमेंट ने ये नहीं कहा है कि 25 साल से हमारे मुल्क के ऊपर अमेरिका मुसल्लत रहा। मकसद क्या है कि ईमानदार लीडर, मुखलिस लीडर और जो वो इरादा ही रखता हो कि मैं चेंज लेके आना है, जिसका मकसद इक़्तिदार हो और इकट्ठे करते हो। तो मेरा ख्याल है 4 साल नहीं 75 साल। देखो ना, बिगाड़ के लिए बिगाड़ जल्दी होता है। एक मकान है, उसको बनाने में अगर 1 महीना लगता है तो गिराने में कितना टाइम लगता है? 10 दिन लगते हैं। तो मुल्क गिरा हुआ है, उसके लिए 75 साल लगे तो फिर बनाने के लिए तो 150 साल चाहिए जी। नहीं, 150 साल की बात नहीं है। बंदे को जो है ना मजबूत असाब का मालिक होना चाहिए। हम यही कहते हैं कि एक ज़मीनी हक़ाइक़ होते हैं। हर इलाके की, हर मुल्क की अपनी समाजी और सियासी और माशी सकाफत होती है। तो इमरान खान ने अपनी तरफ से कोशिश की है। मेरे मुताबिक वो हमारा जो निज़ाम चल रहा है, जो हमारा माहौल बन चुका है, जो हमारी सोचें बन चुकी हैं, जो हमारे नज़रियात और फ़िक्र बन चुके हैं, जिस तरह हमने अपने ज़ाती मफादात को, हमने अपने ज़ाती आर्गूमेंट्स को लेकर ही चलना है, तो उसमें इमरान खान जैसा बंदा जो है ना वो अनफिट है। मैं उसकी जमात की बात नहीं कर रहा, मैंने सिर्फ इनफरादी तौर पर बात की है कि इमरान खान तमाम मौजूदा तमाम मजहबी सियासी कायदीन से बेहतर अंदाज में जो है ना वो सोच। भाई साहब, मेरा ख्याल है इसके ऊपर तो डिबेट बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन लास्ट ये सवाल है कि आपने एक इल्ज़ाम लगाया तहरीक लबैक के ऊपर के फैज़ाबाद धरने में उनको किसी ने लाया। मैं आपकी बात से इत्तफाक कर लेता हूँ, लेकिन ये बता दो कि वो गए क्यों थे? सर जी, आप भी मीडिया से हैं, मैं भी मीडिया से हूँ। मैं 85 से कार निगारी कर रहा हूँ। बहुत सारी बात ऐसी होती है जो पब्लिक में ऑन द रिकॉर्ड नहीं दी जाती। पता होता है, कभी भी किसी सहाफ़ी ने कभी भी नहीं कहा कि ये अंदर की जो बात है, ये GHQ के गेट के अंदर की या वज़ीर आज़म के अंदर की या सदर प्रेसिडेंट हाउस के अंदर की जो बात है, मुझे फलां बंद नहीं दिए। नहीं, ये तो मैं मानता हूँ, लेकिन मैंने ये सवाल किया है कि वो गए क्यों थे? क्या ख़त्म नबुव्वत के कानून में तरमीम हुई थी या नहीं हुई थी? ये लास्ट सवाल है जी। नहीं, तरमीम के लिए कोशिश तो की जा रही थी ना। देख रहे वो जमात कोशिश जब की जा रही थी, जमाली साहब ने इस्तीफा दिया, तो फिर ये मैटर नहीं करता है कि तहरीक लबैक को कौन लेके गया। फिर तो आपको इत्तफाक करना चाहिए कि जो भी आदमी लेके गया, यार शुक्र है लेके गए, क्योंकि कोशिश हो रही थी। इस तरह होता है कि जब गेम हो रही होती है ना, तो आदमी देखता है कि मुखालिफ टीम की कौन सा विंग मजबूत है, तो कौन सा हमारा मजबूत है, तो उसे थोड़ा सा गैप देकर अपने कमज़ोर विंग को कमज़ोर किया जाता है और अटैक करके मुखालिफ हरीफ को जो है ना वो हिराया जाता है। भाई साहब, शायद आपको मालूम नहीं है कि सेनेट में ख़त्म नबुव्वत के कानून में तरमीम करने के लिए पीपल पार्टी, नून लीग और PTI ने मिल के बिल पास किया था। ये उस वक्त के वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल के बयानात मौजूद हैं कि हमने PTI और PP के वोटों से ये बिल पास किया, जिसके लिए अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब ने 17 आदमियों की शहादत दे के उम्मत मुसलमान के ऊपर एहसान किया। अगर इससे आपका इत्तफाक कर दें तो ठीक है, नहीं तो आपकी मर्जी है। ठीक है जी, बिल्कुल इत्तफाक इस मामले से इत्तफाक करते हैं। इत्तफाक करते हैं तो फिर ये मैटर नहीं करता है तहरीक लबैक को कौन लेके गया। ठीक है ना जी, बड़ी मेहरबानी जी। ओके जी, अच्छी गुफ्तगू हुई, जी जी समझ भी आई और जी 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 जी।